न्यूज इंडिया 24। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। देश में महंगाई को लेकर के 2 गाने सुपर हिट हुए थे, घर घर गाए जाते थे। एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाए जाता है। जो खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं ये नामदार है, हम कामदार हैं। और हम कामदारों को तो नामदारों से सुनना ही पड़ता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मोदी फुल फॉर्म में दिखे। यहां तक कि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल का भी प्लान कांग्रेस वालों को बता दिया। मोदी को इतना आश्वस्त देख कांग्रेसी भी चौंक गए। फिर मोदी ने उनको ऐसी बात बोली जिसे सुनकर पूरा सदन ठाकुर से गूंज उठा। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं। सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहाँ आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। इतिहास गवाह है, जब भी कांग्रेस आती है महंगाई लाती है। देश में महंगाई को लेकर के 2 गाने सुपर हिट हुए थे हमारे देश में, घर घर गाए जाते थे। एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाए जा, डायन खाए जाता है। और ये दोनों गाने कांग्रेस के शासनकाल में आए। जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। जो खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करिए। यार, आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कब तक करते रहोगे? किसने देश के माथे पर मारा था? किसने भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी और उसी का परिणाम है देश को भुगतना पड़ा। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, मां भारती के कल्याण के लिए साथ मांग रहा हूं। लेकिन अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ ईंटें फेंकने पर ही तुला हुआ है, तो आप लिख करके रखिए, आपकी हर ईंट को मैं विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए लगाऊंगा। आपके हर पत्थर को मैं विकसित भारत के जो सपनों को लेकर के आप चले, उसकी नींव मजबूत करने के लिए मैं लगाऊंगा।
जितने पत्थर उछाल लीजिए, आपका हर पत्थर भारत के समृद्ध, भारत के विकसित भारत के सपने को समृद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूंगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये नामदार है, हम कामदार हैं। और हम कामदारों को तो नामदारों से सुनना ही पड़ता है जी। तो नामदार कुछ भी कहते रहें, कुछ भी कहने का उनको तो जन्मजात अधिकार मिले हुए हैं, और हम कामदारों को सुनना होता है। हम सुनते भी रहेंगे और देश को सहेजते भी रहेंगे, देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं।